पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नसीम कुमार निशांत। आज ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कंप्लेन आए हैं। कंप्लेन कहिए या फिर आप ये समझिए कि एक मैसेज के तौर पर, एक रिक्वेस्ट के तौर पे कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, खासकर उनके लिए है ये। एक्चुअली वीडियो भी उन्हीं के लिए बन रहा है। पहली बात तो उनका ये कंप्लेन है कि मुझे पढ़ना है और मुझे प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं शादी करूँ। तो ये वीडियो एक्चुअली बन रहा है उन पेरेंट्स के लिए जिनकी लड़कियां हैं, जिनके पास लड़कियां हैं। वो इस बात को समझें कि आपके लिए आपकी लड़कियां कितना आगे जा सकती है और वो आपका कितना नाम रोशन कर सकती है, और इस बात को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं इस वीडियो को शायद बनाऊँ तो भले 2-4 ही सही, लेकिन अगर 4 घर भी अगर इस बात को मान जाए, जहाँ पे मतलब लड़कियों को आज़ादी मिले और उनको पढ़ने की आज़ादी, खासकर आप आज़ादी के नाम पर, ये मेरा मतलब नहीं है कि आप उन्हें कोई और आज़ादी दे, लेकिन पढ़ने के नाम पे आज़ादी, जो बेसिक राइट है उनका, जो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो अगर नहीं दिया जाए तो आप सोचिए कितना गलत कर रहे हैं। वो आप ही की बेटी है और आप ही की मतलब संतान है और उनको आप ही के लिए नाम करना था, फिर भी आप उनको आज़ादी नहीं दे रहे हैं कि वो पढ़े। मतलब लड़कियों ने 10th किया, 12th किया और आप उसे कह रहे हैं कि शादी कर लो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड दिस। लेकिन आप अगर देखें तो कहाँ से आप समझते हैं इस बात को कि इसमें कहीं भी अच्छाई है। मतलब मैं अगर पेरेंट होता तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। नहीं मेरे घर वाले की, नहीं मेरी बहनों के साथ ऐसा हुआ। अब ये मतलब नहीं कि मेरी बहनों के साथ नहीं हुआ तो कहीं और नहीं होता होगा, ऑफ कोर्स होता है, और इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। और अब तो मैं बताऊँ कि आज 14 अगस्त है 2021। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ब्लैक शर्ट में। इसकी वजह है कि मैंने ब्लैक शर्ट इसीलिए सिर्फ पहना है क्योंकि ये मेरे लिए काला दिन है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब जिस देश में आपको आज़ादी मिल चुकी है, आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता बहुत साल, 70 साल 75 साल पहले मिल चुकी है, उसके बावजूद आपकी लड़कियां आपके घर में ही स्वतंत्र हैं। ये मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है। बस इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि मेरे लिए काला दिन है। और 14 अगस्त तो ऐसे भी देश के लिए काला दिन है ही कि आज हमारे देश का बंटवारा हुआ है। और आज के दिन आप ये सोचिए कि बंटवारा सिर्फ देश का ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर मनुष्य का बंटवारा हो गया। महिलाएं अलग और मर्दों को अलग कर दिया आपने। लोगों को अलग अलग सोच के साथ आपने पाला है इस देश को। आप सोचिए कि मतलब जिनकी वजह से ये देश है, ये राज्य है, या फिर ये पूरी दुनिया है, आप ऐसे समझे तो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की वजह से है, उनको आपने नीचा कर दिया उसी समाज में जिस समाज को उसने बनाया है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं से भी, मतलब ये कहीं से भी क्या मतलब लॉजिकल है? शायद नहीं। अगर इस पर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप देखना कि कितनी सारी लड़कियां कितना आगे गई हैं। मतलब क्या रहा होगा, मतलब उनके पेरेंट्स में क्या ऐसी बात नहीं रही होगी जो आप सोच रहे होंगे? क्या उनके पेरेंट्स में ऐसी भावना नहीं रही होगी, सुरक्षा की भावना, कि मेरी बेटी अगर कहीं बाहर जाती है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? क्या उनके मन में नहीं होता होगा? क्या वो अपनी बेटी का नहीं सोचते हैं कि उनकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो भेजते हैं, वो पढ़ाते हैं ना, और वो पढ़ाते हैं और वो खेलने के लिए उन्हें बोलते हैं। और वो देखिए आज ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही है। मीराबाई चानू मेडल लेकर आई है हम लोगों के लिए। हमारे देश का नाम रोशन हुआ है पूरा। मतलब आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड में हमारे देश भारत का नाम एक लड़की की वजह से हो रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप तो ऐसे ही हैं, आपको लग रहा है लड़की आगे चली गई, तो आपके लिए तो आश्चर्य वाली बात है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं था। आप लड़का करता तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, आपको लगा होगा कि चलो ये तो लड़का कर ही सकता था। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है। अगर आप इस बात पर सोचें तो आपको लगेगा कि लड़कियों को अगर हम सही बढ़ावा दें, सही चीज के लिए, खेलने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको लिखने के लिए, वो जो चाहती हैं एटलीस्ट उसके लिए, लड़कियां अगर घर से बाहर जाए तो आप उसके लिए, उसको परमिशन के लिए कहते हैं कि आप परमिशन ले करके जाना। वही अगर लड़का जाए तो कभी नहीं कहते। क्यों सर? क्यों मैम? मतलब मेरा ये सवाल आप समझ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? मतलब किसी और के साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा है। वो पढ़ने नहीं जा सकती। अगर आसपास 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, तो आप उसे बोलेंगे 10th तक है तो सिर्फ 10th तक ही पढ़ो, आप बाहर नहीं जा सकती। आप क्यों जाओगे हाई स्कूल में पढ़ना? क्या जरूरी है? माँ की लड़कियां नहीं पढ़ी इसलिए आप भी मत पढ़ो। ऐसा आप कह करके उसको टाल देते हैं, उसकी आजादी को आप छीन लेते हैं सर। उसकी आजादी को आप मतलब छिन्न कर देते हैं मैम। क्यों करते हैं सर? नहीं होना चाहिए ना। जब दोनों बराबर है आपके हिसाब से भी या फिर सबके हिसाब से,
ये दुनिया अगर बराबरी के लिए बनी है कि उसमें लड़के और लड़कियां एटलीस्ट ये दोनों तो बराबर हैं ही, भले आप जो भी मानते हो, धर्म कास्ट अलग अलग बातें आप मानते हो अलग बात, लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं। इसको आपने कैसे अलग कर दिया? इन दोनों को आप किसी को नीचा किसी को बड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये कहीं से भी मतलब लॉजिकल नहीं है। इस बात को आप सोचिए। आप देखिए ना, आप सानिया मिर्जा को देखिए। सानिया मिर्जा के पापा नहीं चाहते होंगे कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। चाहते अगर चाहते तो आज वो टेनिस की इतनी बड़ी स्टार नहीं होती। आप सोचिए, पीवी सिंधु को ले लीजिए, उनके माता पिता नहीं सोचते होंगे। अरे आप दीपा कर्माकर जी को ले लीजिए, उनके पेरेंट्स नहीं सोचते होंगे। सभी के पेरेंट्स सोचते होंगे ना। आप वो छोड़िए, आप सिविल सर्वेंट्स को ले लो, इतने बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स हैं इस देश में। टीना डाबी जी को ले लीजिए। क्या टीना डाबी मैम की जो पेरेंट्स होंगे, क्या वो नहीं सोचते होंगे? उन्होंने दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए या फिर जहां भी रह करके वो पढ़ी हैं, वहां सुरक्षा के लिए नहीं सोचे होंगे। वो नहीं सोचते होंगे कि मतलब ये लड़की है तो इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसे ये नहीं पहनना चाहिए, उसे वो नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं सोचते होंगे। फिर भी उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने हिम्मत की। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो पेरेंट्स है, आपकी भी तो बेटी है सर। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे, इस देश का नाम एटलीस्ट रोशन करे? आज हम लोग टीना डाबी जी का नाम लेते हैं इस बात के लिए कि भिलवाड़ा मॉडल उनका कितना फेमस हुआ कोरोना में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भिलवाड़ा में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। उनका मॉडल फेमस है सर, वो टीना डाबी मैम है। आप बहुत सारी मतलब आईएएस ऑफिसर्स हैं, सृष्टि देशमुख को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। मतलब इनफ एग्जांपल्स, अगर आप देखें तो इनफ एग्जांपल है। मैं वो कितना दूं? आईपीएस को आप ले लें। अगर आप तो चलिए, ये तो ठीक है कि अभी के दौर में कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं लड़कियों को। आप किरण बेदी के बारे में सोच के देखिए एक बार। आईपीएस है ना वो, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। बहुत पहले की आईपीएस है। तब तो कोई कुछ भी नहीं पता, तब तो लड़कों को लोग पढ़ाते नहीं थे पैसे की वजह से या फिर मजबूरी की वजह से। बहुत सारी बातें अलग अलग एग्जाम्पल देते थे, तब भी नहीं होता था ना। लेकिन तब की वो आईपीएस हैं। आप सोच के देखिए, उनकी सोच कितनी अच्छी रही होगी, उनके पेरेंट की सोच कितनी अच्छी रही होगी। है ना किरण बेदी आपके सामने एग्जाम्पल। फिर आप क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? क्यों नहीं सोचे? एटलीस्ट आप तो सोच सकते थे, आप तो स्वतंत्र थे ना, आप तो मर्द है ना, आप तो स्वतंत्र थे ना सर। सोच में तो स्वतंत्र थे या नहीं? उसमें भी नहीं थे क्या? अगर थे तो फिर आप सोच सकते थे ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। क्या शादी करने के लिए लड़कियां बनी है क्या? जो 10वीं किया, 12th किया और बीए किया तो बस शादी कर दो? बोझ है क्या आपके लिए? लाइबिलिटी है क्या लड़की? और लड़के एसेट हैं। वही लड़के एसेट है जो बाद में आपको करके जब 60-75 के हो जाते हैं तो आपको छोड़ देते, वो एसेट है आपके लिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने लाचार आप कैसे हो सकते हैं? जो खुद को मर्द समझते हैं, खुद को जो बड़े समझते हैं, खुद को जो समझते हैं कि फ्री हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं क्या? तो फिर तो सर बात ही खत्म कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है बात, तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं आपसे बात करने का। इतने बड़े बड़े लोग, इतने महान हस्तियां हैं, आईपीएस, आईएएस, अब कितने सारे लोगों को आप उठा लो। अभी रिसेंट की आईपीएस नवजोत सिमी मैम, उनको आप देख लीजिए, कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी समझदार आईपीएस है वो। आप सोच के देखिए ना, कैसे मतलब वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो कैसे सरवाइव कर गए जो आप नहीं कर सकते थे? आप भी तो वैसे ही है ना, उन्हीं इंसान में से है ना। फिर वो सरवाइव कर गए, आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप डरते क्यों हैं? किस बात से डर रहे हैं? सेफ्टी। दिल्ली में बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं, आप जाकर के देख लीजिए, उनको सेफ्टी का डर नहीं है, उनको कोई इश्यू नहीं है क्या? है ना? उनको जब इश्यू है तो आपको क्यों? जब उनको इश्यू नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान है सर? आप क्यों परेशान है मैम? कितने सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको मतलब वर्ल्ड से आप एग्जाम्पल उठा लो, आप मतलब बहुत सारे हैं। मतलब मुझे मेरे पास तो मतलब गिनाने के लिए मतलब है ना, नाम इतने सारे हैं ना कि मैं गिनाने लगूं तो ये वीडियो 25, 30, 40 मिनट का हो जाएगा। समय नहीं है सर। आपको एक मैसेज देना था, बस आपको बताना था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और आपकी ये गलती इस समाज को खराब कर रही है। प्रॉब्लम ये है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं थी। आप सोच के देखो कि एक लड़के को अगर आप पढ़ाते हैं, ये कहावत है या फिर बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूं, एक लड़के को अगर आप पढ़ाते हैं तो आप एक मैक्सिमम एक परिवार को अच्छा कर पाते हैं।
लेकिन एक लड़की को अगर आप पढ़ाते हैं ना सर, एक खानदान अच्छा हो जाता है। जिस खानदान में हो जाएगी उस खानदान में अच्छा करते हैं। तो फिर क्यों नहीं चाहते आप ऐसा करना? आपको बहू अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी। बेटी क्यों नहीं पढ़ी लिखी चाहिए? वो भी तो किसी की बहू बनेगी ना। क्यों नहीं चाहिए? आप सोच के देखिए, क्यों नहीं चाहिए आपको एक बेटी अच्छी पढ़ी लिखी, जो बने, IPS बने, IAS बने, SDM बने, DSP बने। आप एग्जाम्पल उठा लो, रजिया सुल्ताना मैम अभी इस बार 64 में हमारे बैच की है, फर्स्ट लेडी मुस्लिम DSP, फर्स्ट लेडी फ्रॉम बिहार। मोटिवेशन नहीं आता इस बात से? मतलब ये समझ नहीं आती क्या? या फिर समझ नहीं आती होगी आपको, या फिर मोटिवेशन आपको फील ही नहीं होता होगा, अंदर से लगता होगा ठीक है बन गई, कोई लड़की थी, उसके माँ बाप होंगे मूर्ख, यही सोचते होंगे आप शायद। हम तो मूर्ख नहीं है, हम तो अपनी बेटियों को अच्छा करेंगे, हम अपनी बेटियों को बड़ा बनाएंगे, हम अपनी बेटियों को मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि शादी कर देंगे, बस अच्छे खानदान में शादी कर देंगे, अच्छा पढ़ा लिखा लड़के से शादी कर देंगे, दहेज खूब सारा दे देंगे, अपने पास बहुत पैसा है। यही दिमाग में आता होगा शायद, तभी आप सोचते नहीं हो कि पढ़ाओ लिखाओ, क्या करना है, लड़के पे खर्च करते हैं आप, लेकिन फिर भी आपका लड़का उतना अच्छा नहीं कर पाता। आप लड़की पे उतना ही खर्च करके देख लीजिए, एक बार ट्राई करें, बस एक बार मैं कह रहा हूँ। वो आप उस लड़के से अच्छा रिजल्ट देकर दिखाइए, आप एक बार ट्राई तो करें सर, शुरू से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अब कोशिश जरूर कीजिए, आप एक बार कीजिए, आप उनको फ्रीडम दे सर। उनसे आप ये ना पूछे बार बार कि ये कपड़ा क्यों पहना आपने। अगर आप ये पूछना बंद कर देंगे तो वो इतने अच्छे कपड़े पहनेगी कि आपको कभी शर्मिंदा महसूस नहीं, कभी नहीं। बार बार आप फोर्स करोगे, प्रेशर दोगे किसी को, कैसे काम चलेगा? इतना प्रेशर, लड़की है, प्रेशर कुकर है क्या वो? प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर। मैं देखता था, मैं IIT BHU की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को इतना प्रेशर। IIT में चली आई हो, उनको प्रेशर है कि यह न जाओ वहां न जाओ। क्यों सर? लड़कों को नहीं था, नाइट आउट का परमिशन फुल, हम लोग कहीं भी जा सकते थे, लड़कियों को नहीं था। 10 बजे के बाद वो निकल नहीं सकती थी। क्यों? उसका लॉजिक देते थे, लॉजिक ये देते थे कि लड़कियां अगर बाहर निकलेगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो लड़कियों को ही संभल कर रहना चाहिए। क्यों भाई? लड़के क्यों नहीं संभल कर रह सकते? लड़के क्यों नहीं सोच सकते ऐसा कि हम अगर किसी एक अकेली लड़की को देख लिए कभी भी कहीं भी, तो उसको देख करके आपके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए, उसको सुरक्षा देने का काम मेरा है, ये दायित्व तो आप लेना शुरू कर दो, कभी कुछ नहीं होगा। एक बार ट्राई तो कीजिए आप। नहीं, मतलब ही नहीं है। पॉइंट ही है ना, पॉइंट ही यही है, क्योंकि आपने उसे कमजोर बना के रखा है और आपने एक लड़के को मजबूत बना के रखा। एक ही घर में, एक जगह पे 2 लोगों को, एक को कमजोर एक को मजबूत आपने बना के रखा है। तो ये तो मेंटेलिटी है ना सर, ये मेंटेलिटी आपने बना दी है ना पहले से, तो बाहर निकलेंगे तो वैसे ही रहेंगे ना। आप नहीं करो ना, आप जिम्मेवार है हर चीज के लिए, मैं तो खुद ही कहता हूँ। बोले यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। वो पेरेंट्स जो लड़कियों को समान नहीं समझते, अलग करते हैं लड़कों से, वही रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए। तब आप नहीं सोचते, तब तो आपको लगता है कि नहीं आप ही बड़े हैं, आप ही को समझ ज्यादा है। नहीं है सर, पेरेंट्स बने हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उतनी अच्छे से लीजिए, दोनों को बराबर समझिए और पढ़ाइए लिखाइए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, यही छूटा हुआ है हम लोगों से सर, इसलिए फोकस करना होगा। बहुत सारी पावरफुल वीमेन है इस देश में, एक से एक, आप मतलब बता नहीं सकता। पॉलिटिशियंस में आप ले लो, इंदिरा गांधी जी को ले लो, मोस्ट पावरफुल वीमेन। आप मायावती जी को ले लो, एक नीचे से आई हुई औरत इतना ऊपर चली गई, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। आप जयललिता जी को ले लो, आपके पास मतलब इतने एग्जाम्पल है ना सर, कि मतलब इतने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको आप सही से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हम कितने पीछे हैं सर। इसलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा, एटलीस्ट हम लोगों को तो देना ही चाहिए। हम लोग समझदार हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में, और इतना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम लोग, तो फिर सर इंडिपेंडेंस डे ऐसे मनाइए ना। आज सोचना शुरू कर दीजिए, खुली सोच रखिए, आज से ओपन हो जाइए। आज सोचिए कि आपने आजादी देनी शुरू कर दी अपनी बेटियों को, उनको तो हक है सर। आज से आप शुरू कर दो, आज आजादी के दिन आप ये प्रण ले लो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप ये प्रण ले लो कि आप लड़कियों के लिए अच्छा करेंगे, उनका भला सोचेंगे, उनको भी उतनी ही आजादी देंगे जितना आप लड़कों को देते हैं, उनको उतना ही पढ़ाना चाहेंगे जितना आप लड़कों को पढ़ाते हैं।
फिर आप देखो कमाल सर, सच में सोसाइटी बदल जाएगी। और उसी सोसाइटी के निर्माण के लिए मैं यहाँ SDM बना, मैं इसी के लिए बस हुआ, यही मेरी इच्छा थी। और ये अगर आपने किया तो हम समझेंगे कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, तो आप कीजिए सर, शुरुआत यहीं से होगी। और आप सभी लोग ऐसा सोचें, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, सभी लड़कियों को प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, उसे आप आगे बढ़ाएं, फिर अच्छी सोसाइटी बनेगी सर। बस इतना अगर ख्याल रखेंगे सब बढ़िया होगा। चलिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम।